आप सभी का स्वागत है आराध्य क्लास 7-5 में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का फिजिक्स और पार्ट में लेकर आ चुका हूं सेकेंड पार्ट, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण होता क्या है? स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर होते क्या है? तो देखिए, गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का काटा गया एक भाग होता है। ठीक है, गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का काटा गया एक भाग होता है, जिसके एक तल पर पारे पारे या चांदी की कलई कलई या पालिश, ठीक है, करके उसके ऊपर आयरन ऑक्साइड, ठीक है, का लाल पेंट कर दिया जाता है। ठीक है, जिसमें आप फिगर के हिसाब से देखें तो यहां पे देखें, ये आपका दिख रहा है एक जो है परावर्तक तल है, जिसमें क्या होंगे, उभरे हुए पार्ट पर, उभरे हुए भाग में ये इसका कलई की गई है, पॉलिश की गई है। और देखें, दबा हुआ तल है। दबा हुआ तल को हमेशा हम किससे? अवतल दर्पण के माध्यम से जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे दबा हुआ, ये आपका परावर्तक तल होगा, और यहां से परावर्तक तल हमेशा प्रकाश की किरणें यहां से परावर्तक होगा। ये सब बातें। फिर सेकंड जो दिख रहा है यहां पे देखिए, तो उभरा हुआ तल जो है आपका उत्तल होगा। यहां पे देखें तो जो परावर्तक तल है वो क्या है? उभरा हुआ है। ठीक है ना? तो यहां से आप ये बातें समझ सकते हैं। तो गोलीय दर्पण आप देख सकते हैं, यहां पे फिगर के माध्यम से आपको समझाया गया है। फिर हम समझेंगे कि गोलीय दर्पण के प्रकार। गोलीय गोलीय दर्पण के प्रकार। गोलीय गोलीय दर्पण गोलीय दर्पण के प्रकार। गोलीय दर्पण के प्रकार, तो हम गए गोलीय दर्पण के जो प्रकार होते हैं वो निम्न दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण के जो प्रकार होंगे वो कितने? तो दो प्रकार के होंगे। पहला कौन सा? तो अवतल 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 दर्पण। अवतल दर्पण। सेकंड होगा उत्तल उत्तल दर्पण। अब अवतल दर्पण होता क्या है? उभरे हुए भाग पर हमेशा इसकी पालिश की जाती है। ठीक ना? इसके उभरे हुए भाग पर हमेशा क्या की जाएगी? पालिश की जाएगी। तो यहां से समझें, तो यहां पे क्या है? ये परावर्तक तल है। ठीक है, यहां से देखें तो प्रकाश की किरणें आएगी, और ये है आपका परावर्तक तल। ठीक है, प्रकाश की किरणें आई, परावर्तक तल से अपने मार्ग में क्या हो रहा? विचलित हो गई। ठीक है, तो ये तल हो गया। इसी तरह कहेंगे क्या इसका? अवतल दर्पण होता क्या है? तो देखें, वह गोलीय दर्पण जिसके परावर्तक तल दबा हुआ हो अवतल दर्पण कहलाता है। तो देखिए, यहां से उभरे हुए भाग पर हम लोग क्या किए हैं? पॉलिश किए हैं। उभरे हुए भाग पर यहां पे देखें तो पॉलिश की गई है, और जो दबा हुआ भाग है तो देखिए इसका परावर्तक तल होगा कि नहीं? ये परावर्तक तल हो जाएंगे। तो ठीक है, ये है आपका परिभाषा। क्या परिभाषा है? तो यहां से आप पढ़ सकते हैं, परिभाषा हमने लिख दिया। अब देखें, अब समझते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या होता है इसके बारे में अगर हम समझें तो देखिए, उत्तल दर्पण का जो इमेज बनता है ये आपका हो गया किसका? अवतल अवतल दर्पण। फिर देखें उत्तल दर्पण क्या होता है। तो उत्तल दर्पण के लिए आप कुछ इस प्रकार से बनाए। वो क्या होगा? दबे हुए भाग पर हम लोग क्या करेंगे? पॉलिश करेंगे। दबे हुए भाग पर हमेशा इसको हम पॉलिश करेंगे। तो देखिए यहां से जो इसका परावर्तक तल होगा वो कैसा होगा? तो हमेशा जो बनेंगे परावर्तक तल, यानी उभरे हुए भाग से ये क्या होगा? प्रकाश का परावर्तन होगा। ठीक है ना? यहां से ये कुछ इस प्रकार से।
तो ये है आपका उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, चलिए इसका भी परिभाषा देख लीजिए क्या होता है। तो इस प्रकार से आपने गोलीय दर्पण को समझा। और गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण के प्रकार, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के, तो दो प्रकार के गोलीय दर्पण के प्रकार होंगे। वो कितने, तो दो प्रकार के गोलीय दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण का फिगर यहाँ पे, उत्तल दर्पण का फिगर, ठीक है। तो इसके साथ ही आप ये परिभाषा देख सकते हैं। परिभाषा के साथ साथ आप इसको रिवीजन भी कर सकते हैं।